एंड मैं आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त का होने वाला है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग सीखेंगे कि हम फोर्स आज की मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों, मेरा नाम रामदेव है, मैं नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा टाइम मुझे फोर्स आज BUSD में काम करते हुए हो चुका है एंड अभी तक 29,000 लोगों का परिवार हमारा बन चुका है फोर्स आज BUSD में। ये बहुत जल्दी 30,000 का हो जाएगा, 30,000 लोगों का बन जाएगा। एंड आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपने कैसे मार्केटिंग फोर्स आज की करनी है ताकि आप मेरी तरह टीम बना पाओ। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मेरे अपलाइन मिस्टर यादवंद्र सिंह जी की, तो आज उनकी आप अगर टीम देखोगे तो बहुत बड़े लेवल पे उनकी टीम है। आज आप देखिए उनकी टीम साइज जो टोटल है वो है 1.25 लाख। 1.25 लाख मतलब 1,25,000 के आसपास लोगों की उनकी टीम है पिछले 1 साल में। अगर आप लोग देखोगे आज फोर्स आज BUSD का पूरा जो परिवार बना है, कम्युनिटी बनी है, वो बन चुकी है 6 लाख से भी ज्यादा, 6,36,000 से भी ज्यादा लोगों की कम्युनिटी। पर डे थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स फोर्स आज BUSD में ज्वाइन करते, अच्छी अर्निंग करते। आप लोग भी डेली कुछ ना कुछ अर्न करते हो या फिर आप लोगों के अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स देखते हो। दोस्तों, फोर्स आज BUSD की मार्केटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग अच्छे से अच्छा नेटवर्क जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में बना सको, वो स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी यहाँ पे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट 1 महीने पहले फोर्साज को ज्वाइन किया है और आज अगर वो इस सेशन में है तो एक बार हैंड रेस करिए। जिन्होंने 1 महीने पहले ज्यादा से ज्यादा फोर्साज को ज्वाइन किया था और आज वो इस सेशन में, एक बार वो हैंड रेस करिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स है हमारे इस सेशन में जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। ओके, ग्रेट। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा चाहे नए हो या पुराने हो, फोर्स आज की मार्केटिंग करने से पहले आप लोगों को स्ट्रांगली इसके जो फंडामेंटल्स है उनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी तब तक आप लोग उसका मार्केटिंग नहीं कर सकते। मार्केटिंग करना कैसे है, मार्केटिंग करना कहाँ पे है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केटिंग आप कर किस चीज की रहे हो। सपोज दैट आपने अपने हाथ में कोई एक प्रोडक्ट ले रखा है और आप मार्केट में उसे सेल करने निकल गए। मार्केट में जब आप उसे सेल करने जाओगे तो आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, लोग आपको मिल जाएंगे, उनको आप सेल कर सकते हो। बट आपके कस्टमर्स आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे कि ये है क्या, इसका यूज क्या है, ये काम कैसे करता है, ये औरों से कैसे बेटर है। तो ये थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। सपोज दैट आप लोग कोई भी मोबाइल परचेज करना चाहते हो, कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो। एक टाइम था जब हम लोगों के पास में इंटरनेट ज्यादा नहीं था, हम लोगों के पास में गूगल यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी, उस टाइम पे स्मार्टफोन नहीं आते थे, उस टाइम पे एंड्रॉइड वाले आते थे। उस टाइम पे तो हम डायरेक्टली दुकानदार से पूछ लेते थे कि भाई साहब कौन सा मोबाइल इस बजट में अच्छा आ जाएगा जिसके फीचर्स अच्छे हो। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं गूगल पे, सबसे पहले जाते हैं यूट्यूब पे और वहां पे कंपैरिजन देखते हैं कि इस बजट में कौन सा फोन हमारे लिए बेटर है, कौन सा फोन हमारे लिए अच्छा है ना, हमें कौन सा फोन लेना चाहिए। तो वहां से हमें नॉलेज मिल जाती है, वहां से हमें पता चल जाता है। तो फोर्स आज है क्या, काम कैसे करता है, X3 कैसे काम करता है, X4 कैसे काम करता है, ये आपको बेसिकली नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नॉलेज आपको मिल कहाँ से सकती है, आपके अप्लायंस बैठे हमारे सेशंस होते रहते हैं, यूट्यूब से गूगल से आप इनकी नॉलेज ले सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है
कि आपके पास में जो प्रोडक्ट है, आज एक फोर्स, आज आपके पास में एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप कहाँ पे सेल कर सकते हो। जिन लोगों को नीड है वही इस प्रोडक्ट को लेंगे। आप एक चीज समझिएगा दोस्त, एग्जाम्पल्स बहुत बार सुन चुके होंगे, मैं भी कई बार ये एग्जाम्पल रिपीट करता हूं। अगर आप लोगों ने एक पेन सेल करना है, एक बॉल पेन आपने सेल करना है, कहां पे उसको बेचा जा सकता है? आप खुद से सोचिएगा, बहुत इजीली आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि सर जहां पे उसकी नीड होगी वहां पे हम बेचेंगे। नीड कहां पे होगी? या तो स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, कोर्ट कचहरी के बाहर, या जहां कहीं पे भी पेन की ज्यादा जरूरत होगी होती है, उस स्थान पे आप उस पेन को सेल करोगे। क्या आप उस पेन को एक मजदूर की फैक्ट्री के सामने बेचने निकल जाओगे? मजदूरों को भी पेन की जरूरत होती है, ऐसी बात नहीं है, बट वो उतने लेवल पे नहीं होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अब फोर्स आज की टारगेट ऑडियंस कौन सी है, ये आपको सबसे पहले जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। आपको ये समझना है, अपने दिमाग से पूछिएगा कि फोर्स आज को कौन कौन इंसान कर सकता है या करना चाहता है। ये आप पूछिए, फोर्स आज से मिलता क्या है? क्या कोई फोर्स आज ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको खाने से किसी का वजन कम होता है, या फिर किसी का वजन बढ़ता है, किसी की गठियाबाई ठीक होती है, या किसी की आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है? हमारे पास में ये प्रोडक्ट है, हम इसका यूज क्या कर सकते हैं? अगर फोर्स आज हम किसी को ऑफर करें तो वो उनको क्या बेनिफिट्स दे सकता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। फोर्स आज जिसकी भी लाइफ में आता है, जो भी ग्रेब करता है, वो क्या क्या चीजें फोर्स आज से हासिल कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका फोर्स आज उनकी, जिनको आप ऑफर कर रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट या नीड्स, या फिर उनके जो भी नीड्स है उनको फुलफिल कर रहा है, तो फोर्स आज उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। सपोज दैट मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? जहां पे पैसे की आजादी हो, मेरे पास में खाने पीने के जो भी जरूरत के सामान है, जो भी पर्सनल नीड्स है मेरी, वो मैं पूरी कर पाऊं, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। उतना पैसा मेरे पास में हो, ठीक है, तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो क्या फोर्स आज से मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है? आप खुद सोचिए, मिल सकता है ना? तो मुझे फोर्स आज आप ऑफर कर सकते हो। सपोज दैट एक मिस्टर नेमराज जी है। नेमराज जी को लोगों की हेल्प करने में अच्छा लगता है, लोगों को कुछ लाइफ में वो एक्स्ट्रा एड ऑन कर पाए, या लोगों की लाइफ को बेटर कर पाए, किसी भी प्रकार से लोगों की हेल्प कर पाए, उसमें मिस्टर नेमराज जी को अच्छा लगता है। तो आप एक चीज समझिए, क्या फोर्स आज के माध्यम से मिस्टर नेमराज जी लोगों की हेल्प कर सकते हैं? किस प्रकार से कर सकते हैं? लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने में, नेटवर्क बिल्ड करने में, पैसा कमाने में, नई नॉलेज देने में मिस्टर नेमराज जी फोर्साज के माध्यम से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो क्या मिस्टर नेमराज जी के लिए फोर्साज है? यस, फोर्साज मिस्टर नेमराज जी के लिए। मान लीजिए कोई एक तीसरा मेंबर है, कोई भी XYZ, मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जी है। सुरेंद्र शर्मा जी को पसंद है कि यार आज मेरे पास में जो भी मेरे माता पिता ने दिया है, जो भी मेरे पास में संपत्ति है, ये तो मुझे बाई डिफॉल्ट मिली है, ये तो मुझे मेरे पापा से मिली है, दादा से मिली है, लेकिन मैं खुद के दम पे कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहता हूँ। मुझे खुद से जमीन खरीदना है, खुद से घर बनाना है, खुद से बैंक बैलेंस बनाना है, खुद से अपनी लाइफ को सेटल करना है, और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या मिस्टर सुरेंद्र जी के लिए फोर्स आज वो माध्यम बन सकता है जिनसे ये खुद के दम पे कुछ कर सकते हैं? अगर आपको लगता है तो मिस्टर सुरेंद्र जी के लिए फोर्साज है, और बिल्कुल मिस्टर सुरेंद्र जी, आप फोर्साज के माध्यम से ये काम कर सकते हो। अब कोई एक चौथा मेंबर है आप ही के सर्किल में, मान लीजिए मिस्टर अजीत सिंह जी है।
अजीत सिंह जी को चाहिए कि यार मुझे ना अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग में हेजिटेशन होता है, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा तो लोगों के सामने बोलने का, लोगों को ऑफर करने का मुझे मौका मिलेगा फोरसाज के माध्यम से, और मैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाऊंगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाऊंगा। तो मिस्टर अजीत सिंह जी के लिए फोरसाज परफेक्ट है। अब कोई भी बंदा चाहता है कि यार देखो मैं अपनी जॉब कर रहा हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल ही हम लेते जा रहे, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मिस्टर सुनील कुमार जी का। मिस्टर सुनील कुमार जी हैं जिनको आज जॉब करते हुए 10 साल हो चुके हैं, और अपनी जॉब से ये 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और इनके मान लीजिए 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बाप है, घर पे कुछ खर्चे होते हैं, इनके बेसिक नीड्स है, बिजली का, पानी का, गैस का, बहुत सारे मतलब खर्चे होते रहते हैं इनके। 1 लाख में से 80,000 रुपए इनकी बेसिक नीड्स पूरी करने में चला जाता है, इनके पास में 20,000 बचता है पर मंथ। ये चाहते हैं कि मैं कुछ अर्न करूं एक्स्ट्रा अपने फ्री टाइम का यूज करके। मैं ऑफिस सुबह 10 बजे जाता हूँ, शाम को 5-6 बजे आ जाता हूँ। सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 5-6 बजे के बाद में मेरे पास में टाइम होता है, उस टाइम में मैं कुछ अर्न करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। तो आप बताइए क्या फोर्स आज के माध्यम से मिस्टर अजीत सर, या फिर जो भी मैंने एग्जाम्पल अभी लिया था, क्या वो सर एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं अपनी फ्री टाइम को यूज करके? या कोई पर्सन है एक ऐसा आपके ध्यान में जो चाहता है कि मैं अपने स्मार्टफोन का यूज करके, मैं अपने मोबाइल फोन का यूज करके कुछ मनी अर्न कर सकता हूँ, कुछ पैसे कमा सकता हूँ? अगर ऐसा पर्सन आपके ध्यान में है तो फोर्स आज उसके लिए परफेक्ट है। कोई बंदा चाहता है कि यार देख मुझे जॉब नहीं करना, मुझे खुद का बॉस बनना है, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पास में ना तो कोई बिजनेस करने का आइडिया है, और ना ही मेरे पास में कोई एक्सपीरियंस है, और ना ही मेरे पास में फंडिंग है। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बिजनेस कौन सा करे, आइडिया होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक टीम होनी चाहिए। वो सारी चीजें मान लीजिए किसी एक बंदे के पास में नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि यार मैं खुद का बॉस बनूं, मेरा खुद का बिजनेस हो। तो क्या आप उसको फोर्स आज ऑफर कर सकते हो? क्या फोर्स आज उसको खुद का बॉस बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। तो आप ऐसे लोगों को फोर्स आज ऑफर कर सकते हो जिनको फोर्स आज की नीड है। अब कोई बंदा ऐसा है, मिस्टर अंबानी जी है, अंबानी जी को ना फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है, ना एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है, लोगों की हेल्प वो ऑलरेडी कर रहे हैं, पर्सनालिटी उनकी ऑलरेडी डेवलप है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है फोर्सास में, उनका अपना ही एक अलग पर्पस है। तो क्या मिस्टर अंबानी जी कर लेंगे फोर्सास? नहीं करेंगे। एक बंदा ऐसा है जिसको लाइफ में ना तो कोई अर्न एक्स्ट्रा करना है, भले ही वो पहले से नहीं कर रहा। एक बंदा है जिसको ना ऑनलाइन इनकम से कोई मतलब है, विश्वास ही नहीं है, ठीक है। एक बंदा है जिसको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने से भी कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज से मतलब नहीं है। क्या उसके लिए फोर्सास है? बिल्कुल नहीं है। एक बंदा है पहले से वो बोल रहा है कि मेरे पास में जो लाइफ में मुझे चाहिए वो सब चीज है, मेरे पास में पैसा खूब है, मेरी लाइफ बहुत तगड़ी चल रही है, मैं अपने पैसे से लोगों की हेल्प कर देता हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऑलरेडी डेवलप है, वैसे ही डेवलप कर लेता हूँ, मेरे पास में एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, है ना, मैं टाइम दे ही नहीं पाऊंगा फोर्साज के लिए, तो उसके लिए फोर्साज नहीं है। एक बंदा वो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो बंदा कहता है भाई साहब मैंने तो केवल आईडी लगाना है, पैसा लगाना है, पर मेरे पास में काम करने के लिए टाइम नहीं है और मुझे काम करना पसंद ही नहीं है, मैं काम करूंगा ही नहीं, उसके लिए फोर्साज नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। आज मैं आप लोगों को बता दूं, हर एक प्रोडक्ट की कुछ ऑडियंस होती है, कुछ लोग होते हैं जो उसको यूज करते हैं या फिर करना चाहते हैं। आज फोर्स आज पूरी दुनिया के लिए बना है, लेकिन दुनिया को ये डिसाइड करना है कि इसको ग्रैब करे या नहीं करे। आपको ये पहचानना है कि किस बंदे को नीड है और किस बंदे को नीड नहीं है। अभी आप लोग देखिएगा, मैंने इतने एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए हैं, आप पहचानिएगा कि कौन सा बंदा ऐसा है जो आपके साथ में फोर्स आज ज्वाइन कर सकता है। फोर्स आज ज्वाइन करने से केवल पैसा ही नहीं मिलता है,
फोर्स आज से आपको पैसे के अलावा भी बहुत कुछ हासिल होता है लाइफ में। आज मैं आप लोगों को बता दूं, पैसे की तुलना की जा सकती है, पैसे को गिनवा सकते हैं, लेकिन आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल में इन फ्यूचर ग्रोथ आने वाली है, जो कम्युनिकेशन स्किल में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी आप में डेवलप होने वाली है, जो आपको नॉलेज मिलने वाली है नई नई चीजों की, उनका आप कंपेयर ही नहीं कर सकते पैसे से। और हर किसी को पैसे के ही बारे में मत बोलिए कि केवल फोर्साज से आप पैसा ही अर्न कर सकते हो। आज मैंने फोर्साज की वजह से पैसा तो कमाया, सो कमाया ही है, खूब कमाया, जितना मैंने उम्मीद नहीं की थी, जितना मैंने फोर्साज को ज्वाइन करने से पहले कभी सोचा नहीं था। एक नॉर्मल से परिवार से मैं बिलोंग करने वाला लड़का, जो 2 बार कॉलेज में फेल हो चुका, पब्लिक स्पीकिंग का जिसे कोई नॉलेज नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का जिसे कुछ पता नहीं है, वो बंदा जो 2-3 पहले कंपनीज में फेल हो चुका है, वहां पे कोई खास कर नहीं पा, वो फोर्साज में आके पिछले 1 साल में 91-92 लाख रुपए कमा चुका है। 28 से 29 हजार लोगों का परिवार बना चुका। जितना मैंने सोचा नहीं था, उससे ज्यादा मुझे फोर्साज ने दिया। लेकिन आज मैं इन पैसों के अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और भी बहुत सारी जो चीजें मुझे फोर्साज के माध्यम से मिली है, उनके लिए भी मैं फोर्साज का शुक्रिया करता हूँ। वो फोर्साज के बिना पॉसिबल था ही नहीं कभी। आज कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, आज पर्सनालिटी में जो कुछ ग्रोथ हो रही है, वो बिकॉज ऑफ फोर्साज। आज अच्छे अच्छे रिलेशंस लोगों के साथ में बने। आज कोई भी एक ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे हमारी टीम वर्क नहीं कर रही हो, काम नहीं कर रही हो, वहां पे हमारे रिलेशंस बने, अच्छे अच्छे लोग हमारी लाइफ में आए। तो फोर्स आज को जस्ट आप ऐसे ही मार्केट मत करिएगा कि यहाँ पे आइए और पैसा कमाइए, नहीं भाई साहब। फोर्स आज केवल और केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, यहाँ पे पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलती है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा ही आएगा। चक्की में अगर आपने डाल दिए हैं दाने और चक्की अगर चलना स्टार्ट होगी, तो दानों का पिसना तय है, उसमें कोई है ही नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से फोर्स आज के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, काम कर लिया, सिस्टम को फॉलो कर लिया, तो पैसा तो आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आज फोर्स आज के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम चैलेंज के साथ में बोलते हैं, फोर्स आज के क्रिएटर्स फाउंडर्स तक को ये बोल देते हैं कि आप लोगों को हम चैलेंज करते हैं, हमारी आईडी टर्मिनेट करके बताओ, हमारा पैसा रोक के बताओ। वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई इस पे कंट्रोल ही नहीं है। तो पैसे को लेके तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिना काम किए पैसा किसी को आता ही नहीं है, लेकिन पैसा कमाना कैसे और आपको चाहिए क्या, सबसे पहले वो देखना, और लोगों को क्या चाहिए वो आपने पहचानना है। किसको क्या चाहिए, कौन अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, वो कब पता चलता है, जब आप किसी से बात करते हो। ना तो मैं अंतर्यामी हूं, ना आप अंतर्यामी हो, और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अंतर्यामी है। तो आपको लोगों तक पहुंचना होगा। लोगों तक कैसे पहुंचना होगा? 2 तरीके हैं फोर्साज की मार्केटिंग करने के। सबसे पहला तरीका आप ये देखिएगा कि आपके मोबाइल फोन में कितने सारे अभी कॉन्टेक्ट हैं। किसी के मोबाइल में 50, तो किसी के 500, तो किसी के 5000 कॉन्टेक्ट्स होंगे। आप देखिए, पहचानिए कि इनमें से कौन कौन सा बंदा ऐसा है जो फोर्स आज के माध्यम से अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, और जो फोर्स आज में वर्क कर सकता है और वर्क करने के काबिल भी है। आप उनकी सारी लोगों की लिस्ट बना लीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी डर, कोई भी झिझक आप अपने दिल और दिमाग में मत रखिएगा कि मैं किसको क्या प्लान दे रहा हूं। आज तक इससे बात नहीं की, इससे मेरी इतनी बनती नहीं है, इससे मेरा कभी हाई हेलो नहीं हुआ, नंबर तो बस ऐसे ही एक्सचेंज कर लिया था, ये तो स्कूल में मेरे साथ में ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। वो सारी चीजें छोड़िए, आप तो आज सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए उन लोगों की जो फोर्स आज आपके साथ में कर सकते हैं। एंड मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, फोर्स आज सीरियस बिजनेस है, एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह करने वाला बिजनेस है। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बता दिया, आपने सुन लिया, बस अपने आप हो गया। इसको आपने प्रॉपर तरीके से करना होगा। आज हमारी 29,000 लोगों की टीम बनी है, तो ये ऐसे ही नहीं बनी है। इसके लिए हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से प्लानिंग के साथ में काम किया है। जो हमारे अपलाइन ने बताया वो हमने फॉलो किया, उस पर हमने इम्प्लीमेंट किया, तब जाके ये रिजल्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं।
आने वाले टाइम में 29,000 की टीम 1 लाख में भी पहुंचनी है। हमें अपने आप पे और सिस्टम पे विश्वास है, क्योंकि हम प्लानिंग पे, स्ट्रेटजी पे केवल सुनते ही नहीं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। उनको हम लोग एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में भी करते हैं। तो आपने आज लिस्ट उन लोगों की बना दी है। दूसरी चीज, आपको अपना माइंड सेट क्लियर रखना है। माइंड सेट क्या क्लियर रखना है? जब आप किसी को भी ऑफर करते हो ना फोर्सास, आपका काम क्या है वो आप देखिएगा। अगले का काम आप बिल्कुल भी मत देखिए। अगले का काम क्या है? ज्वाइन करना, नहीं करना, मीटिंग में आना, नहीं आना, आपको रिस्पॉन्स करना, नहीं रिस्पॉन्स करना, आपको एक्सेप्ट करना, आपको रिजेक्ट करना। ये आगे वाले का काम है। आपका काम तो केवल और केवल फोर्स आज को ऑफर करना है उसको। उसके बहुत सारे काम है, आपका तो केवल एक काम है। आप अपने काम तक लॉयल रहिए, अपना काम ईमानदारी से करिए, बाकी काम अगले वाले पे छोड़िए। चीज हमेशा आपको एक माइंड में रखनी है, आज तक दुनिया में कोई भी एक ऐसा बंदा फोर्स आज के अंदर नहीं हुआ, 21 लाख लोग अभी तक, जिसको रिजेक्शन से नहीं मिले हो। जितने लोगों को उसने ऑफर किया, सारे के सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया हो। ये चीज आपको पहले से अपने माइंड में रखनी है बिठा के, कि लोगों को जब आप बोलोगे फोर्साज के बारे में, बताओगे फोर्साज के बारे में, तो कुछ लोग होंगे जो ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको ही उल्टा बोलेंगे कि भाई साहब मत करो, ऐसे चक्कर में मत पड़ो। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे हमने तो करके छोड़ दिया, जो आप काम कर रहे हो हम करके छोड़ चुके हैं। कुछ लोग बोलेंगे बेटे ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, कुछ पढ़ाई करो, कुछ जॉब करो, ये करो, वो करो। वो अलग अलग लोगों के ओपिनियन होने वाले हैं, अलग अलग लोगों की राय होने वाली है, लेकिन वहां तक आपको नहीं जाना है। जस्ट जस्ट 1 सेकेंड। हेलो। जी सर। जी गुड आफ्टरनून सर। जी सर, थैंक यू। तो लोगों का जो काम है दोस्त, वो लोगों पे छोड़िए। आपका जो काम है उसमें आप लॉयल रहिए, उसको आप ईमानदारी से करिए। दूसरी चीज आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है, हम लोग बड़े हिचकिचाते हैं जब किसी को फोर्साज ऑफर करते, जब किसी को फोर्साज के बारे में बताते, तो हमें लगता है कि हम उनसे कुछ ले रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है मेरे दोस्त? हकीकत ये है कि हम उसको एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सिस्टम ऑफर कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो अपनी लाइफ को 360 डिग्री के एंगल से चेंज कर सकता है। अगर वो फोर्स सिस्टम को अच्छे से समझ ले, मेहनत कर ले, दिल से शिद्दत से काम कर ले, एक माइंड सेट के साथ में, तो जितने भी मैंने अभी एग्जांपल्स दिए थे जो फोर्स से हासिल किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे उसे मिल सकते हैं। उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, उसके पास में एक अच्छा घर हो सकता है, अच्छी कार हो सकती है, अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है, अच्छा उसकी हेल्थ पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा हो सकता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, हर एक तरीके से उसके पास में पैसा हो सकता है। उसकी लाइफ पर्सनालिटी वाइज अगर देखोगे, वो बदल सकती है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर सकती है, लीडरशिप क्वालिटी उसमें आ सकती है, ऑल ओवर इंडिया में उसके अच्छे अच्छे रिलेशंस बन सकते हैं, उसके पास में नई नई नॉलेज मिल सकती है, वो लोगों की हेल्प कर सकता है। भारत की बेरोजगारी या फिर जिस भी कंट्री से वो आज है, उस कंट्री की बेरोजगारी खत्म करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आप समझिए, आज भारत देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी आप समझिए कि समस्याएं हैं। आज आतंकवाद है, आज अशिक्षा है, आज बेरोजगारी है, आज बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है। आप कुछ नहीं कर सकते इनका। आप ना तो भारत की बेरोजगारी खत्म कर सकते हो, ना भारत से आप अशिक्षा को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो, ना भुखमरी को खत्म कर सकते हो, ना सड़कों को ठीक कर सकते हो, ना पानी की समस्या को ठीक कर सकते हो। हर एक देश में, हर एक कंट्री में किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे है ना, वो यह है कि लोगों के पास में पैसे की बहुत ज्यादा कमी है। आज पूरी दुनिया में आप देखोगे, यूथ्स के मामले में सबसे नंबर 1 पे भारत है। सबसे ज्यादा जवान, सबसे ज्यादा युवा आज पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा है।
आज हमारे पास में अच्छे से अच्छे माइंड वाले लोग हैं, जिनके पास में अच्छे से अच्छे आइडियाज हैं, जो खास है। आपको मैं बता दूं, अभी लास्ट ईयर 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म लगाए थे जो सरकारी नौकरियां होती है उनको पाने के लिए। 22 करोड़, समझिए, एक छोटी मोटी कंट्री बन जाती है 22 करोड़ में। उतने लोगों ने फॉर्म लगाया था, उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला पता है? केवल और केवल 7 लाख लोगों, केवल और केवल 7 लाख लोगों को। 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला ही नहीं। 21 करोड़ 93 लाख लोगों को रोजगार मिला ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है, कोई सरकार नहीं दे सकती। मैं आपको प्रधानमंत्री बना देता हूँ या मैं खुद बन जाता हूँ, हम लोग दोनों मिलके 2 प्रधानमंत्री होके भी नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसीज है ही नहीं। आज मैं ग्रेजुएशन हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी में 5,000 नहीं कमा सकता, 10,000 नहीं कमा सकता, मिलना भी तय नहीं है मेरा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम से समस्या है, लेकिन फोर्स आज के माध्यम से आज लाखों रुपए कमा रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो जिसने भी मुझे ये ऑफर किया ना, मेरे अपलाइन मिस्टर नितिन व्यास, एमपी से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरी आज लाइफ का जो भी चेंज का होने का क्रेडिट है, उन्हीं को मैं दिल से देता हूँ। उन्होंने मुझसे कुछ लिया नहीं, उन्होंने मुझे दिया। और वो हमेशा कहते थे कि सर, ये जो काम हम कर रहे हैं ना, देश से बेरोजगारी खत्म करने में हम अपना 0.001% का भी अगर योगदान दे रहे हैं ना, इससे बड़ी देशभक्ति आज के टाइम पे कोई दूसरी नहीं है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इमोशनली नहीं कर रहा मैं आपको, हकीकत है ये। आप आंखें खोल के देखिए, आप अपनी खुद की लाइफ को देखिए, अपने भाई की लाइफ को देखिए, अपने पड़ोसियों की लाइफ को, रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की लाइफ को देखिए। कितने सारे लोग हताश है पैसे को लेके, उनको रोजगार तक नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे ये मेंटालिटी आपको रखनी है कि आप किसी से कुछ लेने नहीं, उसकी लाइफ को चेंज करने जा रहे हो। आज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली कॉल करके थैंक्स बोलते हैं। मैं एक इंसान ही पता नहीं ठीक से हूं या नहीं हूं, लेकिन लोगों ने मुझे ये तक बोला है कि सर, भगवान के बाद में कोई दूसरा है तो आप हो। सर, आप मेरे लिए भगवान जैसे हो। ये वर्ड्स तक मुझे बोले, लेकिन मैंने उनकी लाइफ में कुछ नहीं किया। मैंने कभी उनको खाना तक नहीं खिलाया, मैंने कभी उनको 500 रुपए तक नहीं दिए, मैंने कभी जरूरत पड़ी तो उनको कभी डॉक्टर को दिखाने नहीं गया, कभी मैंने उनमें से किसी की जान नहीं बचाई। क्या किया मैंने? कोर्स आज ऑफर कर दिया, आज लोगों को सिखा रहा हूँ, सेशंस दे रहा हूँ, ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। और इतने इतने बड़े वर्ड्स वो मेरे लिए जब बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। ये वर्ड्स कब बोलते हैं लोग? जब उनकी लाइफ चेंज होती है, जब फोर्सास से वो अपनी जिंदगी को बदलते हैं। अगर मैंने उनके साथ में गलत किया होता तो वो क्या बोलते हैं? तुम इंसान नहीं, शैतान हो। तुम इंसान के नाम पे धब्बा हो, है ना? तुमने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ऐसी वर्ड्स बोलते। मुझे भगवान का दर्जा नहीं देते, मुझे बड़े भाई का दर्जा नहीं देते, मुझे सर नहीं बोलते, मुझे इतने रिस्पेक्ट से बात नहीं करते। आज मैं अपने अपलाइन का नाम यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट सम्मान से नहीं ले रहा होता। तो ये मेंटालिटी आपको आज से ही बदलनी है। आज से ही आपने ये बदलनी है कि किसी को आप कुछ देने जा रहे हो, ना कि किसी से आप कुछ लेने जा रहे हो। जब तक ये मेंटालिटी आप नहीं बदलोगे, तब तक आप लोगों के मन में एक झिझक रहेगी कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। आप लेने में शर्माते हो, देने में नहीं। आपको अगर किसी का हेल्प करना है, किसी को कुछ ऑफर करना है, बड़े फक्र से आप बताते हो, उसे कहते हो। लेकिन जब आपको किसी से मांगना होता है, पता नहीं कि अगले वाला मना कर दे, तो उससे दिक्कत है आपको। लेकिन ये मेंटालिटी आपकी रही तो आपका उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगले वाले का किस्मत फूटी जो उसने आपको ना कर दिया। अगले वाले ने अगर आपका ऑफर लिया, ग्रेब किया, तो यकीन मानिएगा एक दिन आप उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले हो। आज आपको ये मेंटालिटी से काम करना है। अब देखो, आपने लोगों को प्लान कैसे बताना है, ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ में फोर्स आज कर सकते हैं। अब आपने ये तरीका ढूंढना है कि उनको ऑफर कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने लोगों को आप कॉल्स कर सकते हो, कितने लोगों को आप कॉल कर सकते हो आज। उनमें से
कॉल करके सिंपली आपने यही बोलना, देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो जानकार है, आपके नॉन पर्सन्स की बात कर रहा हूँ, जिनके साथ में आपकी किसी ना किसी रूप से रिलेशन है, रिश्ते हैं। आपने उनको सिंपली कॉल करके बोलना, हेलो नमस्कार कैसे हो, क्या हालचाल है, जो भी जिस वे में आपकी बात होती है, उनको यही बोलना है, यार एक काम कर, एक जूम एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर और मैं तुम्हें एक लिंक भेज रहा हूँ, उसके थ्रू मीटिंग में आ जा। आपने खुद ने अपनी जूम की लिंक उनको भेजनी है। हमारी जो 7:55 PM पे सेशन होती है उसकी नहीं, अपनी खुद की भेजनी है, और उस बंदे को आपने जूम के माध्यम से मीटिंग में बुलाना है। अब उनको ये बोलना, देख तुझे मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे तेरा कुछ नहीं लग रहा है, थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं तुझे एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें लोग काम करके कितनी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप बहुत सारे लोगों के वहां पे एग्जाम्पल्स दिखाओगे, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। वो आपसे पहली बार सुन रहा है ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो करेंसी का, BUSD का, और उसको ज्यादा सुनाना ही नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा उसको सुनाओगे उतना ज्यादा वो कंफ्यूज होगा। आपने सिंपली ये बताना कि ये देख, इसमें ये जो इनकम दिख रही है ना, एक BUSD की कीमत 85 रुपए होती है और इसने 100 BUSD कमाई है, मतलब कितना हुआ, इसने 8,500 रुपए कमा लिए। फिर आपने दिखाना, देखो इसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, ये ज्वाइनिंग डेट है। अब वो पूछेगा इसमें करना क्या होता है, उसको सिंपली बताना है कि इसका काम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसमें नेटवर्क बनाना होता है और वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाएंगे, डोंट वरी। उनको बताना है। अब वो पूछे आपसे कोई सवाल करे, अब सवाल उसका क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिए। मुझे तो नहीं पता वो आपसे किस लेवल का सवाल करेगा, क्या सवाल करेगा, लेकिन आपने हर एक सवाल का जवाब अपनी तरफ से देना है। जो भी आपने सीखा उसके बेस पे, ऐसे नहीं कि हवा में आपने बातें कर ली। आप जब उनको प्लान दोगे, आज अगर 10 लोगों को आप जूम कॉल्स करते हो, जूम पे बुला लेते हो ना, यकीन मानिए 10 में से एक बंदा तो आज ही आपके साथ में ज्वाइन कर लेगा। डजेंट मैटर कि आप कितने ज्यादा परफेक्ट हो फोर्साज के लिए या फिर आपको कितना नॉलेज है, लेकिन ये काम अगर आज आपने कर लिया, 10 में से एक बंदा 101% आपके साथ में ज्वाइन कर लेगा, अगर वो आपका नून है, अगर आपका जानकार है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फोर्साज में नए हैं। मैंने सबसे पहले हैंड किन के करवाए थे, जिन्होंने आज से 1 महीने के आसपास में फोर्साज को ज्वाइन किया है। बाकी लोगों को ऑनलाइन प्रमोशन का भी बताया हुआ है, कहाँ पे क्या प्रमोशन करना है, कैसे प्रमोशन करना है। आने वाले सेशंस जो हमारे होने वाले हैं, उन सेशंस में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अननोन पर्संस को भी कैसे फोर्साज में ज्वाइन करवा सकते हो। तो अभी हमारे साथ में बने हुए हैं 950 पार्टिसिपेंट्स। 950 में से आई होप सारे लोग आज के लिए ये काम करेंगे जो काम मैंने बताया है। लेकिन फिर भी मैं एक बार हैंड रेस करके जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग आज कम से कम 10 लोगों को पर्सनली आज खुद से मीटिंग देने वाले हैं और उनको बताने वाले हैं फोर्साज के बारे में, जितना भी आपको आता है। मैं जानना चाहता हूं जितने भी लोग आज इस टास्क को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। काम तो दोस्त करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। फोर्स आज में सक्सेस होने के लिए आपको कोई चमत्कार होने का वेट ही नहीं करना है, खुद से आपने काम करना है, मेहनत करनी है, तब जाके ही ये काम हो सकता है। अदरवाइज आज जितने भी लोग हैं उनकी आप अर्निंग देखिए, काम देखिए, टीम देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि किसी के भी साथ में चमत्कार नहीं हुआ। काम तो आपने भी करना होगा। सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, पेशेंस रखा आपने, बड़े ध्यान से सुना, लेकिन रिजल्ट्स केवल उन्हीं को ही मिलने वाले हैं जो इस प्लानिंग पे काम करने वाले, और स्पेशली न्यू पर्सन्स। कौन क्या बोलता है, कौन ज्वाइन करता है नहीं करता है, किसका क्या सवाल होता है, आपको टेंशन ही नहीं लेना, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और जो चीजें आपके साथ में होने वाली है वो चीजें हमारे साथ में भी होती है। कोई नई चीजें नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज का हर एक जगह काम करता है। कुछ लोग ज्वाइन करते, कुछ लोग नहीं ज्वाइन करते, कुछ भी हो XYZ। सो मेरी तरफ से इतना ही, बाकी आगे का सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर नेमराज सर को। प्लीज आप आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। थैंक यू रामदेव सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आज का सेशन आपने कंडक्ट किया और हम सभी लोगों को बताया कि हम किस तरह कोर्सेज को अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किन लोगों तक हमें अपने प्लान को पहुंचाना है, जिन लोगों को नीड है वहीं
लोगों को हमें टारगेट करना है। जो चीजें सर ने बताई है, जो बातें सर ने बताई है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो जो बातें बताई गई आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आपको हमेशा हम बोलते हैं कि सुनने मात्र से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप सुनने के लिए किसी को भी सुन सकते हो, कितने भी बड़े मोटिवेशन स्पीकर को सुन सकते हो, हमेशा आप मीटिंगों में सुनते हो। सुनने से अगर कुछ होता तो हजारों लाखों लोगों की अभी तक जिंदगी बदल जाती। सुनने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, उस पे काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो रास्ता बताया गया है उस रास्ते पे चलना आपको होगा, जो काम आपको बताया गया है वो करना आपको होगा, मेहनत आपको करनी होगी। हमारा काम है आपको सिखाना, समझाना, सही और गलत में फर्क बताना। अब उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पे मेहनत करना, उस पे काम करना, उस रास्ते पे चलना, ये काम है आप। जो काम हम कर रहे हैं वही काम हम आपको बताते हैं। ये काम करते करते ही हमने 1 साल में 90 लाख से ज्यादा की अर्निंग कर ली, 29,000 से ज्यादा लोगों की टीम बना ली। अगर यही काम आप ईमानदारी के साथ करते हो, पूरे मन के साथ करते हो, पूरी शिद्दत के साथ करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप भी यहाँ से कुछ कम करने वाले हैं। आप हमसे भी बेहतर कर सकते हैं, हमसे भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो चीजें अवॉइड की है, वो काम अवॉइड किए जहाँ से रिजल्ट नहीं आता। हम आपको वही सिखाने वाले हैं, वही समझाने वाले हैं जहाँ से रिजल्ट आएगा। तो हमेशा जो भी मीटिंग में बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि सेशन में जब तक आप रहें तब तक तो बड़े मोटिवेशन में आ जाए, आपको लगता है कि हाँ यार जैसा बताया ऐसा करूंगा, इंस्टेंट उससे रिजल्ट आ जाएगा। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई सा भी काम करें, कहीं पे भी प्रमोशन करें, उससे रिजल्ट जो आएगा वो इंस्टेंट नहीं आएगा, उसी टाइम नहीं आएगा। उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आने वाली है, कुछ रिजेक्शन भी मिलने वाले हैं। आज अगर हमारी ये टीम है, हमारी ये इनकम है, तो ऐसा नहीं कि हमने बस एक बार काम किया वो ठीक है जी हो गया। नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, उनसे हमने लड़ा है, हम उनसे लड़े हैं। ठीक है, तब जाके ये मुकाम हासिल किया है। तो अगर आपको आज प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उनसे लड़िए, घबराइए मत। आप उनसे घबरा घबरा के पीछे मत मुड़िए कि यार यार नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, मेरी तो इनकम ही नहीं आ रही है। लोग बोलते हैं कि सर मुझे इनकम नहीं आ रही। मैंने कहा काम कर रहे हो? नहीं सर। मैंने कहा फिर क्या कर रहे हो? सर इनकम का वेट कर रहे हैं। भाई इनकम आएगी कहाँ से? आप इनकम का कैसे वेट कर सकते हो जब काम ही नहीं कर रहे हो? तो इनकम आपका वेट कर रही है कि आप काम करें तो मैं आऊं इसके पास। ठीक है, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसा कैसे आएगा? मैं लोगों को ज्वाइन नहीं कराऊंगा, हम यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं देंगे, लोगों से बातें नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कैसे टीम बनेगी, कैसे इनकम होगी? सेम वही आपको करना है। आपको पहले काम करना है, आपको इनकम का वेट नहीं करना है। इनकम तो इतनी आएगी आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा आपको यहाँ पे इनकम आने वाली है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काम तो करिए, आप मेहनत तो करिए, लोगों तक तो जाइए, लोगों को प्लान तो दिखाइए। और जब भी आप प्लान दिखाते हैं किसी भी मेंबर को, आप उनको दे रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक ऐसा अवसर दे रहे हैं जिसके माध्यम से वो अपनी तो जिंदगी बदलेंगे ही, अपने साथ अपने फैमिली की भी वो जिंदगी बदलेंगे। तो आप कोई लेने वाले नहीं हो, आप देने वाले हो। ठीक है, तो हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ उनको प्लान बताएं। तो प्लान बताते समय पूरे कॉन्फिडेंस में रहें। ऐसा नहीं कि हाँ सर मैं तो काम कर रहा हूँ, इनकम हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, शायद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बिल्कुल आप उनको बोलिए सर आप आइए यहाँ पे काम करिए, मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, सपोर्ट करूंगा। तो बिल्कुल आप यहाँ से अपनी जिंदगी बदल सकते हो, आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो। तो उसको भी लगना चाहिए कि हाँ यार जिस पर्सन के साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल ये नेक्स्ट लेवल का पर्सन है और मुझे आगे तक लेके जाएगा। और अगर आप बिना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो, आप खुद को ही नहीं लगता कि मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं इनकम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो अगले वाले के माइंड में फिर क्या मैसेज जाएगा? यही कि यार ये खुद यहाँ पे इसको लग रहा है कि नहीं कर पाऊंगा तो मुझे कैसे करवा पाएगा? तो हमेशा जब भी किसी भी मेंबर को आप प्लान बताएं, किसी से भी बात करें, पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। अभी हमारे पास 10 मिनट है, कुछ होस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी जान लेते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह की उनकी रणनीति है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार के लीडर जुड़े हैं, मिस्टर आरपी कुशवाहा सर। सर आइए, आपका स्वागत है। मिस्टर आरपी कुशवाहा सर, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े मिस्टर अमित कुमार जी। सर आइए, आपका स्वागत है।
मेरी वॉइस क्लियर सर? सॉरी सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, नेटवर्क का इश्यू है शायद आपके। आपने ले लीजिए सर, मैं नेटवर्क सही करता हूँ अपना। ओके, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार के लीडर हैं, काफी बार वो ट्रेनर भी रह चुके हैं। मिस्टर समप्रीत कुमार सर, आइए, आपका स्वागत है। ओके, जी सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर हेमराज सर, और थैंक यू सो मच मिस्टर रामदेव सर। आज की जो ट्रेनिंग सेशन थी वाकई में बहुत ही पावरफुल थी। आपने हर एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि हमें काम क्यों करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए कि जहां पर हमको बेहतर से बेहतर रिजल्ट है। थैंक यू सो मच गाइज। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम संप्रीत कुमार हुआ और मैं प्रेजेंट में रह रहा हूँ यूपी बनारस में, और मैं पिछले 1 साल से फोर्सेज को अच्छे तरीके से कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरी टीम भी ग्रो कर रही है। और टीम में ऐसे लोग हैं, लगभग 150 से ज्यादा लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, यानी कि लाखों की अर्निंग कर रहे हैं। तो साथियों, एक ही चीज बताना चाहेंगे कि आप भी लग कर मेहनत कीजिए और बताए हुए रास्ते पर चलिए, क्योंकि यही वो गुरु हैं जिनके रास्ते पर हम भी चल रहे हैं और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो सर के साथ आज आगे बढ़े हैं। तो थैंक यू सो मच मिस्टर रामदेव सर, नेमराज सर, और थैंक यू सो मच। थैंक यू समप्रीत सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर राम माचा सर को। सर आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने के लिए मौका दिया। जी सर, आवाज आ रहा है सर? हाँ जी सर, आ रहा है सर जी। दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बाकी माई सेल्फ राम माचा, उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। दोस्त, आप सभी को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले होता है माइंडसेट। आप अगर माइंडसेट कर लेना है, दुनिया में सभी को पैसा चाहिए होता है, बट सभी लोग नहीं करेंगे, बट बहुत लोग करेंगे। ये माइंडसेट लेकर के आप अगर चलेंगे, बट आप बहुत जल्दी आपका जो भी टारगेट है उसी टारगेट तक पहुंच जाएंगे। और आप ये ध्यान रखना, आप अगर मान चलो 10th या +2 पास आउट करने के लिए कितना सवाल का जवाब याद रखना पड़ रहा था, बट प्रोसेस में ज्यादा नहीं 4-5 खूबियां याद रख करके उसी को सही जानकारी के साथ लोगों के पास पहुंचाएंगे तो जरूर रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि दुनिया में सभी को पैसा चाहिए होता है, बट लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, बट सभी लोग नहीं करेंगे, बट बहुत लोग आपके साथ करेंगे। ये कॉन्फिडेंस रख करके आप सभी लोग कीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैं इसी के साथ, इसी पॉइंट के साथ मैं करता हूँ, और करते करते आज तक लगभग 11,000 से ज्यादा डॉलर कमा चुका हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू राम सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर जगदीश कुमार जी को। सर आइए, आपका स्वागत है। हेलो, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और इससे बड़ा थैंक यू मिस्टर रामदेव जी को, जिन्हें आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सर मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम किसी को बिजनेस ऑफर करते हैं ना, उससे पहले खुद में ये होना चाहिए कि हाँ, मैं जो किसी को बिजनेस ऑफर कर रहा हूँ, क्या उसके वाकई ताकि लाइफ चेंज हो सकती है। ये विश्वास तभी होगा जब हमें जो अपना प्लान बताए उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। तो थैंक यू सर, मैं टाइम कम है तो इतने बोलना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे साथ ही बहुत ही जबरदस्त लीडर जुड़े हैं, मिस्टर गजानंद जी। सर आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच नेमराज सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी रामदेव सर ने काफी चीजें यहाँ पर क्लियर करी है, बहुत चीजें आपको सिखाई बताई। तो सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि जो यहाँ से अभी आपने जो लर्न किया है, इसको सिर्फ सुनकर के अपने को नहीं रहना है, इसको यानी बहुत आगे तक हमें लेके जाना है ना, तो एक-एक चीज़ के ऊपर हमें बढ़िया तरीके से वर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अभी रामदेव सर ने जो बात बताई कि हमें काम किस तरीके से करना है, खास करके जो न्यू मेंबर्स आते हैं,
वो थोड़े दिन के लिए फास्टली वर्क करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि नॉलेज थोड़ा-सा होता नहीं है और वो अपने आप को वहाँ पर क्या करते हैं कि यार यहाँ तो जॉइनिंग नहीं निकल रही है, लीड नहीं आ रही है। तो पहले यहाँ से कुछ अपने को लर्न करना है, सीखना है और सीखने के बाद में आप मैदान के अंदर उतरिए। आपको जो अभी बड़े लीडर्स जो लीड निकाल रहे हैं, आप उससे ज़्यादा यहाँ से लीड निकाल सकते हो। तो यहाँ से बहुत सारी जो चीज़ें हम यहाँ से सीख रहे हैं, उनके ऊपर हमें वर्क करना है। और सेम मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मैं पहले जिस सिस्टम में काम करता था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग काम किया, मुझे रिज़ल्ट नहीं आया। और यहाँ जो अभी जो ग्रेट अप्लायंस जिनका मैंने फॉलो किया जिसको, और उन्हीं के माध्यम से मैंने जो सीखा और उसी तरीके से मैंने काम किया, और आज का जो मेरा वर्किंग है ना, वो कम से कम 10 गुना यहाँ से बढ़ गया है। तो जो चीज़ें सिखाई जाती है उनके ऊपर हमें बढ़िया तरीके से सीखना है। और बाकी टाइम बहुत कम है, तो मैं आगे नेमराज सर को सेशन ऑटो करता हूँ। थैंक यू सो मच नेमराज सर, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर मोती जी जैन सर को। सर आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक मिस्टर रामदेव सर। आज का सेशन आपने बहुत ही शानदार दिया। आपने बताया कि हमें फोर्स आज को क्यों करना चाहिए। एंड गाइज मैं अपना बताऊं तो आई एम मोती सेन एंड मैं सिक्किम राजस्थान से हूँ। एंड मैं अपना बताऊं तो मैंने जब स्टार्टिंग में फोर्स आज को ज्वाइन किया था, तब मैंने ओनली 1000-2000 रुपये के लिए इसको ज्वाइन किया था। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि फोर्स आज लाखों हजारों का नहीं करोड़ों का बिजनेस है। एंड मेरे साथ क्या हुआ था, मैं किसी से कॉल पे बातें नहीं कर पाता था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने रामदेव सर, नेमराज सर, इनसे पूछा कि सर मैं किसी से कॉल पे बातें नहीं कर पाता। तो रामदेव सर ने मुझे एक बात बोली थी उस टाइम, वो बात मैं आपको आज बताना चाहूंगा। एंड गाइज ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको फोर्स आज में पैसे कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो गाइज वो बात ये थी कि सर ने मुझे बोला था कि आप ओनली 10 से 15 दिन 5 लोगों से कॉल पे बात कीजिए। तो गाइज मैंने क्या किया, 10 से 15 दिन डेली 5 लोगों से बात करता था, ज्यादा से बात नहीं करता था, ओनली 5 लोगों से। एंड जब से मैंने 10 से 15 दिन 5 लोगों से बात की, उसके बाद क्या हुआ, 15 से 20 दिन बाद अपने आप वो हैबिट बन गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी काम हो आप उसकी शुरुआत छोटे से काम से कीजिए। अगर आप छोटी छोटी शुरुआत करोगे, डेली 5 लोगों से बात करना स्टार्ट कर दोगे, तो 15 से 20 दिन बाद ऐसा होगा कि अगर आप किसी से बात नहीं करोगे तो उस दिन आपका मन ही नहीं लगेगा। आपका अपने आप ऐसा होगा कि हाँ नहीं मुझे तो बात करनी है, 5 या 10 लोगों से मुझे बात करनी पड़ेगी। एंड गाइज कभी भी देख लेना, कोई भी किसी भी बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कामों से होती है। आप अगर छोटे छोटे काम करने लग जाओगे, दिन में डेली 15 से 20 लोगों से बातें करने लग जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो शुरुआत आपने स्टार्ट किया था कि मुझे 5 लोगों से बात करनी है, 6 महीने 1 साल बाद में वो बहुत बड़ी सक्सेस में बदल जाएगी। तो बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच नेमराज सर अगेन आपको। बाकी आगे सेशन कंडक्ट कीजिए आप। थैंक यू मोती जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा लोचन जी को। सर आइए, आपका स्वागत है। ओके, अगर अमित कुमार जी आपके पास अभी नेटवर्क अवेलेबल है तो आप आइए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन मुझे मौका देने के लिए। नेमराज सर मेरी वॉइस क्लियर है अभी? हाँ जी सर, बिल्कुल अभी क्लियर है। लोचन सर ने अनम्यूट कर लिया सर। ओके सर, चलिए थैंक यू वेरी मच सर अगेन मौका देने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि सर ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, रामदेव सर। और मैं हमेशा बताता हूँ कि सर का सेशन जो होता है बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही जो है नॉलेजेबल होता है। तो हम सभी को फॉलो करना है और कंसिस्टेंसी का बिजनेस है डियर गाइज। मैं आपको बताऊं, काम करना जरूरी नहीं है, लगातार काम करना जरूरी है कंसिस्टेंसी के साथ। अगर हम काम करेंगे, अगर कॉल करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। और जितने भी हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डियर गाइज, अगर आपको लगता है कि मेरा नंबर कितने लोगों ने सेव किया है, कितने लोगों ने नहीं सेव किया, ठीक है, तो आप स्टेटस लगाना स्टार्ट करिए। जितने लोग सीन करते हैं उन्हीं को उठा के आप ब्रॉडकास्ट में डालिए, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस लगाना शुरू करिए और पूरी तरीके से सेशन का पूरी तरीके से इसको यूज करिए, जो भी हमारे मेंटर बताते हैं, और आप भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच मिस्टर अमित जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत
पाए क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है, दूसरा सेशन भी स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं कल 2 बजे।